हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। इंग्लिश की आज की क्लास से मैं आपका जो नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड उसको शुरू करने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? तो वो था आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने जितनी भी चीजें देखी थी, जो भी सीखा था, सेम उसका अपोजिट हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं। वहां पर ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ाएंगे, यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट है, ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इनके अदर नेम पर, कौन कौन से इसके नाम हैं। तो डायरेक्ट मेथड का सेकेंड नेम है नेचुरल मेथड, इसको रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं, और साथ साथ इसको एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना, ये दो बार आया है आपका डायरेक्ट मेथड। एक बार तो एक्सप्लेन करने को आया था कि इसके पे शॉर्ट नोट लिखिएगा, और दूसरी बार आया था इसका नाम पूछा गया था इस तरीके से कि विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। तो अब वो आपका कौन सा रहेगा? डायरेक्ट मेथड। सेम ऐसे ही जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अदर नेम थे, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, या ट्रेडिशनल मेथड, या ओल्डेस्ट मेथड। तो इस तरीके से इन दोनों मेथड्स के नेम को याद रखिएगा। किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है मैक्सिमिलियम बर्लिट्ज के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसको जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको डेवलप किया था। इसमें है क्या इस मेथड में? तो ए मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग ओनली टारगेट लैंग्वेज एंड विदाउट एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ ग्रामर। ये जो मेथड है, इस मेथड में हम क्या करते हैं? ग्रामर की स्टडी पर बल नहीं देंगे। बिना ग्रामर की स्टडी कराए हुए किसको सिखाते हैं? केवल टारगेट लैंग्वेज को। इस मेथड में केवल केवल अगर किसी चीज को सिखाना है तो बिना उसके, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि बिना ट्रांसलेशन के हमारी जो नेटिव लैंग्वेज रहेगी, या जो हमारी टारगेट लैंग्वेज रहेगी, उसमें हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जो लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में सीखेंगे। इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ इंग्लिश में ही सीखना है। ठीक है, किसके अपोजिट है? तो अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बिल्कुल उसके अपोजिट है। उसमें क्या करते थे? व्याकरण के नियमों का पहले ज्ञान कराते थे, फिर उसका अनुवाद करते हुए सिखाते थे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। दूसरा अगला पॉइंट है इसका, यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज। ठीक है, इसमें जो मातृभाषा है या नेटिव लैंग्वेज है उसको डिस्करेज किया जाता है, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है इसमें। नेक्स्ट है मेजर फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है? स्पीकिंग और लिसनिंग पर। वहां पर जो आपका होता था, वहां किस पर प्रयोग होता था सबसे ज्यादा? तो वहां होता था रीडिंग और राइटिंग, इन दोनों पर वहां ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आपकी फ्लुएंसी आएगी वो ज्यादा डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, ये मेथड कैसा है? तो इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जा रहे हैं। ग्रामर के रूल पहले नहीं सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर के रूल की स्टडी नहीं कराई जा रही है। ग्रामर के रूल हम धीरे धीरे सीखेंगे एग्जाम्पल से। वहां पर क्या होता था? पहले रूल सिखाते थे, उसके बाद उसका यूज करना, अनुवाद करना, ही काफी सारे एग्जाम्पल्स। जब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, रूल से जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ, तो हमारा वहां पर होता है डिडक्टिव। ये लिखा हुआ है इस तरीके से। और जब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तब वो होता है हमारा इंडक्टिव, यानी कि आगमन विधि, और इसको बोलते हैं निगमन विधि हिंदी में। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। इसमें ग्रामर जो है वो इनडायरेक्टली सिखाई जाती है। इंडक्टिवली का मतलब समझ में आ गया कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना है, यानी कि पहले हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस सीख लेंगे, उसके बाद वहीं से रूल आपके धीरे धीरे निकलते आएंगे कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये ऐसे यहाँ ये यूज़ करना है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग रहती है सेंटेंस, वहां पर यूनिट ऑफ टीचिंग क्या थी? वर्ड्स थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मेरिट और एडवांटेज पर कि क्या क्या इसका लाभ रहेगा, क्या क्या इसके गुण हैं। तो इनको भी ध्यान रखना, आपके शॉर्ट नोट में आते 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधे सीधे। तो पहला इसका जो मेरिट से वो क्या है? इट इज फुल ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर फिनिश द लेसन, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डन। ठीक है, ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है? एक्टिविटीज, यानी कि क्रियाकलापों से पूरा का पूरा मेथड भरा हुआ है ये।
जिसमें सबसे पहले क्या है, लेसन फिनिश होने से पहले क्वेश्चन, लेसन जब फिनिश हो जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ा रहे थे फिनिश होने के बाद क्वेश्चन आंसर कराना, एक्सरसाइज कराना, ये सब चीज़ें इसमें चलती रहती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। सेकेंड है द फोकस इज ऑन ओरल प्रैक्टिस, जिसमें आपका स्पीकिंग और लिसनिंग पर खास फोकस किया गया था इसमें। इस वजह से क्या होगा बच्चों में, प्रोनाउंसिएशन जो होगा आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उस मेथड में क्या होता था, जब हम लिसनिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग पर फोकस नहीं कर रहे, ओरल प्रैक्टिस करा ही नहीं रहे हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो बहुत ही गड़बड़ रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, ये इम्प्रूव होता रहेगा। इट प्रोवाइड्स बेटर फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो भाषा सीख रहे थे उस भाषा को बोलने का फ्लो आने लगेगा, फ्लुएंसी आ जाएगी बहुत अच्छी खास, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा कि नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का कैसा मेथड है, ये नेचुरल मेथड है। उसमें ऐसा आता है ना LSRW, तो इस तरीके से ही चलता है, पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग, इसके बाद आपका रीडिंग और राइटिंग तो आ ही जाएगा। वहां पर पहले फोकस इस पे कर दिया, रीडिंग और राइटिंग पर, इसीलिए वो अननेचुरल मेथड आपका था। कौन सा वाला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया GTM। नेक्स्ट है टीचर टीच अबाउट द थिंग बाय शोइंग इट्स पिक्चर टू द स्टूडेंट्स। टीचर यहाँ पर जो भी चीज़ें सिखाते हैं उन चीज़ों को उनकी पिक्चर दिखा दिखा कर सिखाते हैं इस मेथड में, इसीलिए एक्टिविटी और बच्चों को मज़ा भी आता है। नेक्स्ट इसकी डिमेरिट्स क्या है, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है, महंगा मेथड है, ठीक है। अदर स्किल्स नेमली रीडिंग एंड राइटिंग आर इग्नोर्ड। हम फोकस सबसे ज़्यादा किस पर कर रहे हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, तो सीधी सी बात है कि रीडिंग और राइटिंग पर क्या है, उतना फोकस नहीं किया जा रहा है, इग्नोर करी जा रही हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझा रहे हो तो समझ में आना है, कुछ नहीं आना ना कुछ भी। अब आप सीख रहे, अब आपका ग्रामर ट्रांसलेशन में यही आसान होता है थोड़ी सी चीज़, कि हम हमारी जब भाषा में अनुवाद करते हुए उसको सीखते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा समझने में, खासकर प्राइमरी लेवल पे तो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा ये। एंड ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड, भीड़ भाड़ वाली जो क्लास रहेंगी वो इसमें अलाउ नहीं है। और साथ साथ नॉट एप्लीकेबल फॉर हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के जो स्कूल रहेंगे उसके लिए ये उपयुक्त मेथड नहीं है। वहाँ पर जो उपयुक्त रहेगा या यूजफुल रहेगा वो क्या है आपका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसीलिए उसे इंडिया का सबसे पुराना मेथड जो यूज होते थे ना उन्हीं में से उसका नाम आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, तो इसको आप इस तरीके से शॉर्ट नोट में आपका आएगा 2 नंबर में। तो ये जो पॉइंट्स लिखाए मैंने, इनको पॉइंट्स में इसलिए डाला है ताकि आपको ये 1-2 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आराम से इन पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो। पूरा का पूरा महाभारत लिख देंगे ऐसे थ्योरी एकदम पैराग्राफ का तो फिर वो दिक्कत कर देता है, इसलिए मैंने पॉइंट्स में इसको डाल दिया है। इन पॉइंट्स को आप एक साथ करके बना सकते हैं पूरा एक पैराग्राफ। तो आज इतना ही रही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें आपका जो अप्रोच दिया है सिचुएशनल और स्ट्रक्चरल तो वो मैं कराऊंगी। और प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।